तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाइशन गलती से जुनीर को घायल कर देता है, जो देखकर जियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और इसलिए हम देखते हैं कि जियावियन, बाइशन, वुहा और जिया तीनों पर अपनी ग्रीन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वो यहाँ पर इन तीनों को जान से नहीं मारता, बल्कि वो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि हम पांचों अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इन सबको अबोर नहीं मारना चाहता। जो सुनकर वो वाइस प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने ठीक कहा। और इसके बाद वो इन पांचों को अपने साथ लेकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था, जहां दो स्टैचू गार्ड्स इन लोगों के लिए ट्रेजर हाउस का दरवाजा खोल देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये पांचों के पांचों उस ट्रेजर हाउस में चले गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ये सब लोग उस ट्रेजर हाउस के अंदर जाने पर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इन लोगों को मालूम नहीं था कि अब हमें क्या करना होगा कि तभी अचानक हम देखते हैं कि इन लोगों के नीचे किसी तरह की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया था। तभी इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं तुम लोगों को अपने ट्रेजर हाउस में वेलकम करता हूँ। यकीनन तुम लोगों ने करांच कॉलेज की इंटरनल टेस्ट को पास कर लिया है, जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है और यहाँ पर आकर तुम लोग अपने लिए किसी भी एक ट्रेजर को चुन सकते हो। लेकिन तुम लोगों को ये जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि बाहर जली हुई मशाले तुम लोगों का टाइम है। जैसे ही वो सारी मशाले बुझ जाएगी, तुम लोगों का वक्त भी खत्म हो जाएगा। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने बड़ी तेजी के साथ यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दिया था, ताकि ये लोग अपने लिए जल्द से जल्द कोई न कोई कीमती ट्रेजर हासिल कर सके। यहाँ काफी देर तक ढूंढने के बाद जियावियन जुनीर से कहता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है, मुझे तो यहाँ पर किसी तरह का भी ट्रेजर दिखाई नहीं दे रहा। वो भी जुनीर से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि इनके पीछे किसी पिंक लाइट ने चमकना शुरू कर दिया था, जिसे देखने के लिए वो सब लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस लाइट से एक ट्रेजर स्किल निकलकर बड़ी तेजी के साथ बाहर आ गया था, जिसे जुनीर पकड़ लेती है और वो देखती है कि वो तो एक थंडर लाइटनिंग डेवल स्किल है। यहाँ जिया और बाकी सब भी ये होता हुआ देख रही थी, जिस पर जिया काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहती है कि वो सारे के सारे ट्रेजर एक एनर्जी शील्ड में कैद है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन ट्रेजर स्किल्स को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो भी ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे ट्रेजर एक साथ समन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइशन और बाकी सब उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे। जबकि दूसरी तरफ जुनीर जियावियन से कहती है कि ये थंडर स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि जुनीर ने अपने लाइटनिंग थंडर स्किल को नीचे गिरा दिया था, ताकि वो अपने लिए किसी और स्किल को चूज कर सके। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन को वहाँ पर एक अर्थ लेवल 2 स्किल मिल चुकी थी, जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन वो स्किल उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि एक यहाँ का रूल ये भी है कि आप अपनी पावर से ज्यादा हाई स्किल यहाँ पर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किल आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो स्किल एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ बाइशन को उठाकर दूर पटक देती है, जो देखकर जियावियन जुनीर से कहता है कि शायद हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना होगा, क्योंकि हम दोनों के पास वक्त कम है और हमें नहीं पता कि कौन सी स्किल हमें एक्सेप्ट करेगी या कौन सी नहीं, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जो सुनकर जुनीर उसके साथ पूरी तरीके से एग्री हो चुकी थी और इसलिए हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग जाकर वहाँ पर ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ ट्रेजर ढूंढते वक्त जियावियन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है, आखिर मुझे किसको चूज करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जियावियन वहीं पर ध्यान लगाकर बैठ जाता है, ताकि वो महसूस कर सके कि किस ट्रेजर की एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। यहाँ एनर्जी महसूस करते वक्त अचानक ही उसको एक ट्रेजर काफी ज्यादा अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई था। तो इसलिए हम देखते हैं कि जियावियन ने फौरन से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, जो बाइशन ने भी अपने सामने होता हुआ देख लिया था। तो इसलिए वो समझ जाता है कि जरूर उस ट्रेजर की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो भी उसके पीछे पड़ गया था। यहाँ हम देखते हैं कि जियावियन काफी देर से उस ट्रेजर का पीछा कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो ट्रेजर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। ऐसा करते करते काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इवन की बाइशन भी उस ट्रेजर को पकड़ना चाह रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर जियावियन उस ट्रेजर को कैच कर लेता है, जो बाइशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जियावियन उससे कहता है कि पहले मैंने इस ट्रेजर को पकड़ा है, तो इसलिए ये मेरा हुआ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन उस ट्रेजर को लेकर बड़ी तेजी के साथ जुनीर के पास चला गया था और वो वहाँ पर जुनीर को बताता है कि ये देखो एक फायर फिनिक्स स्किल, जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। कि तभी वहाँ पर बाइशन भी आ जाता है, जो कि जियावियन से कहता है कि हाँ, ये स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम इस स्किल को हासिल कर पाओ, तो मुझे लगता है कि ये स्किल तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी। यहाँ बाइशन ये सब कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ जियावियन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, बल्कि वो उस स्किल को हासिल करने के लिए उस एनर्जी शील्ड को तोड़ना शुरू कर देता है। इस एनर्जी शील्ड में अपना हाथ डालते वक्त शुरू में हम देखते हैं कि जियावियन को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्किल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से बाइशन का चेहरा भी खुशी से खिल गया था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि बाइशन ने अपना हाथ उस एनर्जी शील्ड के अंदर इंटर कर दिया
था, जिसकी वजह से वो उस फायर फिनिक्स की स्किल को बड़ी आसानी के साथ वहां से बाहर निकाल देता है। ये देखकर तो बाइशन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन उस स्किल को अपने लिए हासिल नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्किल वो जुनीर को पास कर देता है, जो पाकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ज़ेवियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं हमेशा से किसी ऐसी स्किल का इंतजार कर रही थी। मुझे ये स्किल काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन तुम बताओ कि तुम आखिर किस स्किल को हासिल करना चाहते हो ताकि मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर ज़ेवियन जुनीर से कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ पर किस ट्रेजर के लिए आया हूँ, जो सुनकर बाइशन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक बाइशन को याद आता है कि रास्ते में ज़ेवियन ने मास्टर से एक सोनिक डोज स्किल के बारे में पूछा था, वो यकीनन उसी को ढूंढ रहा होगा। मुझे कुछ भी करके उस स्किल को ज़ेवियन से पहले हासिल करना होगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि बाइशन ने वहां से उस स्किल को ढूंढना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर भी ज़ेवियन की ये बात सुनने के बाद उस ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर देती है, जबकि ज़ेवियन अपनी ही जगह पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। यहाँ ज़ेवियन इसी तरह ध्यान लगाकर बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारी बारी करके सब लोगों ने अपने लिए किसी न किसी ट्रेजर को हासिल कर लिया था और धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन पर जली हुई फ्लेम्स भी बुझ रही थी, जिसके आखिर में हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लेम बच जाती है। यहाँ सब लोगों को ही अपने मनपसंद ट्रेजर मिल चुके थे, जबकि अभी भी हम देखते हैं कि ज़ेवियन को कोई भी ट्रेजर नहीं मिला हुआ था, जिसकी वजह से बाइशन उससे कहता है कि मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा अनलकी हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जल्द ही वो लास्ट फ्लेम भी यहाँ पर बुझ जाएगी, जिसके बाद तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो उसी तरह से अपना ध्यान लगाकर सोनिक डोज स्किल की तलाश कर रहा था। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि जुनीर भी अब काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी, उसे डर लग रहा था कि कहीं ज़ेवियन लेट ना हो जाए, इससे पहले कि वो लास्ट फ्लेम भी बुझ जाए, फिर तो ज़ेवियन को यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियन को कहीं से कुछ सोने की एनर्जी महसूस हो गई थी, जिसे महसूस करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म।